सीएम नायब सिंह सैनी ने की मानसून को लेकर बैठक। जल निकासी से संबंधित तैयारियों को लेकर की चर्चा। अधिकारियों को दिए ड्रेनेज व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के निर्देश। अंतर्राष्ट्रीय खेल पत्रकारिता दिवस पर सीएम सैनी ने दी बधाई। सोशल मीडिया पर जारी किया बधाई संदेश। लिखा, खेल की खबरों को लोगों तक पहुंचाने में खेल पत्रकारों का सराहनीय योगदान। हिसार के एचएयू में चल रहा छात्रों का धरना हुआ खत्म। छात्रों और सरकार के बीच बनी सहमति। कुलपति को हटाने के लिए बनेगी कमेटी। महेंद्रगढ़ के अटेली में रिश्वत लेते सीएचसी संचालक गिरफ्तार। एंटी करप्शन ब्यूरो ने पैसे लेते रंगे हाथों पकड़ा। आधार कार्ड में उम्र ठीक करने के बदले मांगे थे पैसे। हरियाणा सरकार के आबकारी एवं कराधान विभाग ने मनाया जीएसटी दिवस। 8 साल पूरे होने पर मनाया जश्न। 2024-25 में हासिल किया 1,19,362 करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह। इंद्री में यमुना का बढ़ा जल स्तर। नदी से सटे क्षेत्र के लोगों की बड़ी चिंता। नाव का सहारा लेकर खेती करने को मजबूर किसान। नमस्कार, बड़ी खबर लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। चंडीगढ़ में सीएम नायब सिंह सैनी ने मानसून के मद्देनजर प्रदेश भर में जल निकासी से संबंधित तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की है। बैठक में सीएम सैनी ने अधिकारियों को जल निकासी की व्यवस्था पुख्ता करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि जिलों में उपलब्ध पंप सेट के डेटा को जुटाया जाए। इस दौरान सीएम सैनी ने बारिश के पानी की निकासी के लिए ड्रेन आदि की सफाई कार्यों का ब्यौरा भी लिया। सीएम सैनी ने गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला, कुरुक्षेत्र सहित जिन जिलों में पानी निकासी को लेकर ज्यादा समस्या है उनके लिए विशेष योजना के तहत कार्य करने के निर्देश दिए। अंतर्राष्ट्रीय खेल पत्रकारिता दिवस पर सीएम नायब सिंह सैनी ने पत्रकारों को बधाई और शुभकामनाएं दी है। सीएम सैनी ने इस दौरान बधाई संदेश भी अपने सोशल मीडिया पर जारी किया है और इस पे लिखा है कि खेल जगत की गतिविधियों को सूचनापरक, रोमांचक और प्रभावशाली रूप से जनमानस तक पहुंचाने में सभी खेल पत्रकारों का योगदान अत्यंत सराहनीय और अमूल्य है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश सरकार डॉक्टरों को बेहतर संसाधन और नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है। हर जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है। वर्ष 2014 में जहां मेडिकल कॉलेजों की संख्या मात्र 6 थी, वहीं अब ये बढ़कर 15 हो गई और 9 नए कॉलेज निर्माणाधीन है। इसके परिणाम स्वरूप एमबीबीएस की सीटें 2014 में 700 से बढ़कर अब 2185 हो चुकी है। राज्य सरकार का वर्ष 2029 तक एमबीबीएस की सीटें 3400 से अधिक करने का लक्ष्य है। बार डॉक्टर्स डे हम सब जो इसकी थीम भी है, क्योंकि पिछले दिनों हम जब कोरोना एक वैश्विक महामारी से पूरा विश्व जूझ रहा था और उसके पीछे एक बड़ी ताकत, क्योंकि जब व्यक्ति परिवार का सदस्य भी
किसी व्यक्ति के पास नहीं पहुंच जा सकता था, तो उस स्थिति के अंदर भी हमारे डॉक्टर्स उसके नजदीक जाकर के उसका इलाज करने का काम हम सब ने किया है। और मुझे खुशी है कि आज की जो थीम है कि मास्क के पीछे देखभाल करने वालों की देखभाल, और यह थीम हमें प्रेरित करती है कि हम डॉक्टरों की केवल पेशेवर सेवाओं के लिए नहीं बल्कि मानव कल्याण के लिए भी सराहना होती है। उनकी जरूरतों को समझे, उन्हें पूरा करने का हम सब मिलकर के प्रयास करें। मुझे ये भी खुशी है कि आप सब जानते हैं कि आज का ये दिन, ये 1 जुलाई, जो डॉक्टर बीसी राय का जो आज जन्मदिन भी है, क्योंकि जो डॉक्टर्स को ये समर्पित है, डॉक्टर बीसी राय, उनके जन्मदिन को डॉक्टर्स डे के रूप में हम सब मनाते हैं। आज के संदर्भ में जहां डॉक्टर बीसी राय को अलग अलग तरीके से हम सब याद करते हैं, उन्हें इसलिए याद नहीं किया जाता कि वे 2 बार पश्चिम बंगाल के वो मुख्यमंत्री भी रहे हैं, बल्कि इसलिए याद किया जाता है कि महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सेवी और दूरदर्शी राजनेता होने से पहले वो निष्ठावान डॉक्टर भी थे। उन्होंने चिकित्सा व्यवसाय को मिशन के रूप में लिया है। उनका विश्वास था कि स्वराज केवल सपना ही रह जाएगा यदि लोग शरीर और मस्तिष्क से स्वास्थ्य को मजबूत नहीं होंगे। इसलिए उन्होंने अपने जीवन काल में, डॉक्टर बीसी राय जी ने 1 दर्जन से ज्यादा चिकित्सा सेवा संस्थाएं निजी स्तर पर संसाधन जुटा करके उन्होंने खड़ी करने का काम वो डॉक्टर बीसी राय ने किया है। जो डॉक्टर्स हैं, जो अपनी सेवाएं देते हैं, वो मानवता के हित में जो काम करते हैं, और उसमें डॉक्टर बीसी राय जी की जो सेवाएं हैं, उन्हीं को हम आज ये डॉक्टर्स डे के रूप में हम याद कर रहे हैं। जलभराव और कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सीईटी को लेकर बैठक आयोजित की गई है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार प्रवीण अत्रे ने जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि मानसून हरियाणा में दस्तक दे चुका है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जलभराव का तुरंत समाधान करने के निर्देश दिए और बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला उपायुक्त भी शामिल हुए थे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के सभी जिलों में पानी निकासी के पंप सेट की समीक्षा के साथ ही जिला उपायुक्तों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वाटर लॉगिंग का तुरंत समाधान किया जाए। मुख्यमंत्री जी ने आज बाकायदा जल निकासी के लिए वाटर लॉगिंग की समस्या ना पैदा हो, क्योंकि मानसून जो है वो दस्तक दे रहा है। जैसा कि हम देखते हैं, इरिगेशन विभाग, पब्लिक हेल्थ के अधिकारी, सभी डिप्टी कमिश्नर प्रदेश के और शीर्ष अधिकारियों के साथ आज बैठक की, और इस बैठक के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पानी की निकासी से संबंधित सभी चीजों को रिव्यू किया गया। बाकायदा जिलों के अंदर पंप सेट की उपलब्धता, पानी के निकासी के पुख्ता संबंध हो, कहीं वाटर लॉगिंग की समस्या न आए। महेंद्रगढ़ के अटेली में सीएससी संचालक को एंटी करप्शन ब्यूरो ने गिरफ्तार किया है। संचालक पर आरोप था कि वो आधार कार्ड में उम्र ठीक करने के बदले पैसों की डिमांड कर रहा था, जिस पर शिकायतकर्ता ने एंटी करप्शन ब्यूरो को शिकायत की थी। टीम ने कार्रवाई करते हुए सीएससी संचालकों को 3,500 रुपए रिश्वत लेके रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। मामले में जानकारी देते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो के डीएसपी गरिमा ने बताया कि आरोपी को कोर्ट में पेश करने के बाद 1 दिन की रिमांड पर लिया गया है। ये सीएससी सेंटर संचालक जो है, हमारे जो कंप्लेनेंट है, उनकी मदर के आधार कार्ड में करेक्शन के नाम पे और उससे 3500 रुपए रिश्वत लेते हुए रेड हैंडेड अरेस्ट किया गया है और इसका माननीय न्यायालय से 1 दिन का रिमांड दिया गया है।
आरोपी राजवीर है और यही लोकल गांव का ही रहने वाला है। मैं डीएसपी गरिमा, एंटी करप्शन ब्यूरो गुड़गांव। हरियाणा में बीपीएल कार्ड लाभार्थियों को बड़ा झटका लगा है। 1 जुलाई से बीपीएल कार्ड धारकों को 40 रुपए में मिलने वाले सरसों के तेल के दाम अब 100 रुपए कर दिए गए हैं। तेल के बढ़े हुए दामों को लेकर बीपीएल कार्ड लाभार्थियों ने नाराजगी भी जाहिर की है। बीपीएल कार्ड धारकों ने सरकार से दाम कम करने की मांग की। कौन सा कार्ड है आपका? मेरे बीपीएल है। क्या क्या मिलता है इसमें? खाली गेहूं है, तेल मिलता है, बस चीनी मिलती है। अभी तुम्हें सरकार ने चावल भी कह रहा कि चावल मिलेंगे, साबुन सर्फ सब कुछ मिल रहा सबको। तो रिफाइंड थैली मिल रही, यहाँ तो कुछ भी नहीं मिल रहा। सरकार ने तेल के दाम अचानक बढ़ा दिए, क्या कहेंगे, कितना फायदा कितना नुकसान? हमें तो नुकसान ही है भाई, गरीब आदमी किस पे तो 40 रुपए भी पैदा नहीं हो रहे हैं। ये बताओ आप, फिर क्या फायदा? कम से कम उल्टा 30 रुपए की शीशी होनी चाहिए थी, 40 रुपए कर दिए। किसी के पास 40 रुपए नहीं यानी पाते। तेल के दाम कम करने चाहिए थे, वो बढ़ा दिए। तेल के दाम कम होने चाहिए थे, चलो 40 रुपए 100 रुपए की शीशी कर दिए। तभी क्या फायदा आप बता रहे? कितना नुकसान लाभार्थियों का इस बार देखी जाए तो? हमें तो भाई बहुत नुकसान है। नुकसान हमारे तो वैसे ही बीमार रहते हैं, हॉस्पिटल में रोज कमाने वाले रोज खाने वाले हैं। किसी के पास तो मजदूर ऐसा होता है बेचारी झाड़ी भी नहीं निकलती है, वो क्या खाएगा रोज? रिजल्ट किया है, इससे ऐसा तो हम दुकान से ही ले लेंगे। इतना महंगा तेल, हमें फायदा क्या हुआ? जो तेल पहले 40 रुपए का 2 लीटर की बोतल मिलती थी, अब आपको 100 रुपए की मिलेगी। तो हमें फायदा क्या हो रहा है उससे? कार्ड बनाया है तो हमारे कुछ फायदा तो होनी चाहिए इसके लिए। इससे ऐसा तो हम दुकान से ही ले लेंगे। कौन सा कार्ड है आपका? बीपीएल का बीपीएल कार्ड है। हाँ, बीपीएल क्या पहले कितने में मिलती थी बोतल? 40 में मिलती थी, अब कितने में मिलेगी आपको? 100 की। तो क्या कितना नुकसान है इस बार आपका? बहुत नुकसान है, 60 रुपए का नुकसान है। 60 रुपए का नुकसान है। हाँ, कितने पैसे बढ़ाने चाहिए थे सरकार को? 2-4 रुपए बढ़ा देते। अचानक 100 कर दिए। इतने पैसे बढ़ा दिए, फायदा क्या है इससे हमें? बीपीएल कार्ड है जिसमें हमें गेहूं, चीनी और तेल मिलता है जी। तो अब क्या कहेंगे, सरकार ने अचानक तेल के दाम बढ़ा दिए गए हैं। जो 40 की बोतल आती थी अब 100 रुपए में मिलेगी। कितना फायदा होगा, कितना नुकसान ये होगा? तो बहुत बड़ा नुकसान करा उन्होंने। जो 40 रुपए मिलती थी अब 100 रुपए मिलेगी, 60 रुपए और कर बढ़ा दिए इन्होंने। ये तो बहुत गलत कराया इन्होंने। अगर हमें 100 रुपए की बोतल चाहिए तो जरूर थोड़ी ना हम लाइन में लगेंगे, फिर यहाँ से कहीं दुकान से खरीदेंगे। बीपीएल का फायदा ही क्या? 12 जून को महेंद्रगढ़ के लघु सचिवालय में जिलायुक्त डॉक्टर विवेक भारती के सामने पंचायत विभाग से जुड़ी शिकायत आई तो बीडीपीओ मौके पर मौजूद नहीं थे। विभाग के कन्या कर्मचारी ने रास्ते में होने का हवाला दिया, जिस पर उपायुक्त नाराज हो गए थे और उन्होंने तत्काल बीडीपीओ को बुलाने के निर्देश दिए। साथ ही अन्य अधिकारियों को भी चेताया था कि भविष्य में सभी समय पर उपस्थित रहे। वहीं बीती रात हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार महेंद्रगढ़ जिला के गांव भालखी में रात्रि ठहराव जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान उपायुक्त डॉक्टर विवेक भारती गांववासियों की समस्याएं सुन रहे थे। गांव के अशोक नाम के व्यक्ति ने शिकायत करते हुए समस्या बताई कि गंदे पानी के नालों पर ढक्कन नहीं लगे हुए हैं, जिससे बदबू और बीमारियां फैलने का खतरा है। तो महेंद्रगढ़ से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बीडीपीओ को बुलाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन बीडीपीओ यहां पर नहीं पहुंचे थे। समाधान शिविर में शिकायत आई थी, जिसको लेकर उच्च अधिकारी यहां पर नाराज दिखाई दिए हैं। शिकायत जब उन्हें पहुंची तो नाराजगी भी जाहिर की है। बीडीपीओ को बुलाने के निर्देश दिए थे, लेकिन एक कर्मचारी ने हवाला दिया कि वो अभी रास्ते में ही है और ये कहकर उसने बात को टाल दिया। यमुना नदी के आसपास लगता दर्जनों गांव के किसानों को चिंता सताने लगी है। लगातार हो रही पहाड़ी क्षेत्र में बरसात के चलते यमुना नदी में पानी का जल स्तर बढ़ रहा है। इंद्री हलके में यमुना नदी से सटे क्षेत्र के लोगों को चिंता सता रही है। यमुना नदी की दूसरी तरफ किसानों की सैकड़ों एकड़ फसल खड़ी है। ऐसे में किसान हर रोज नाव का सहारा लेकर अपनी खेती कर रहे हैं। नाव में आने जाने वाले किसानों के पास सेफ्टी के लिए भी कोई प्रबंध नहीं है। पानी का बहाव यदि बहुत अधिक हो जाए तो उस स्थिति में किसान अपने खेतों में भी नहीं जा सकते। लेकिन लगातार पीछे ऊपरी पहाड़ी इलाकों में बरसात जारी है, जिसकी वजह से यमुना का जलस्तर पहले से काफी बढ़ा है।
लेकिन बाढ़ की स्थिति अभी नियंत्रित है। और जिस तरह से लगातार बरसात जारी है, अभी तो 4-5 दिन और मौसम खराब बता रखा है मौसम विभाग की तरफ से, अलर्ट किया हुआ है, तो बाढ़ आने की स्थिति बन सकती है। कब हथनी कुंड बराज से पानी छोड़ दिया जाए इसका कोई पक्का पता नहीं है अभी, लेकिन जब भी पानी छोड़ा जाता है ऊपर हथनी कुंड बराज से तो तुरंत जनता तक संदेश पहुंचा दिया जाता है। रात ना कुछ आदमी वहां भी रहे जी, कुछ वीडियो साहब ने हमारे से नो की सुविधा बहुत अच्छी दे रखी, बाकी इसमें हर एक आदमी तो चला नहीं सकते जी, बाकी ज्यादातर मेरा ही कार्य है चलाने का, बेचारों ने जिम्मेदारों ने ले जू लिया हूँ, 5-4 जने हो रहे हैं जी। बाकी थोड़ा हमारे को थोड़ी सुविधा मिल जानी आने जाने की, फिर तो कारोबार ठीक चला। बाकी आपने देखे ही हम हो गए बड़े पसीने तो बड़ी मुश्किल में आए दिया। जमीन तो जी हाँ 3000 किले के लगभग है जी, कुलसोरे का रकबा, नबियाबाद का भी रकबा, अरगढ़ी का रकबा, गढ़पुर का रकबा, चंद्रो का रकबा, ये सारे समाने का रकबा ही रकबा है जी, कुलसोरे का, नबियाबाद, दिखती। भारी बारिश और बादल फटने की घटनाओं के चलते घग्गर नदी में अब पानी बढ़ने से क्षेत्र में बाढ़ का खतरा भी मंडराने लगा है। लोगों में 2023 की विनाशकारी बाढ़ की यादें ताजा हो गई है, जिसमें कई गांव जलमग्न हो गए थे। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर मिट्टी के कट्टे भरवाने और रिंग बांधों को मजबूत करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। तो वहीं एसडीएम सुरेश कुमार ने संबंधित विभागों और गांवों के सरपंचों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की। कुल पहले भी जैसे बरसात के कारण घग्गर में फ्लड आ गया था, बहुत ज्यादा इस इलाके में नुकसान हुआ था। उसी तर्ज पर अब भी जैसे बारिश का मौसम है, पीछे से खबरें सुन रहे हैं और घग्गर का जो जल स्तर है वो भी बढ़ रहा है, तो इसमें सरकार और प्रशासन के जो इनका काम बनता है वो काम प्रॉपरली नहीं है, और जो रंगोइयों वगैरह की सफाई का और सारा सिस्टम है वो सारा सिस्टम ज्यों का त्यों है। बाढ़ से निपटने के लिए जो भी ड्रेन थी वो साफ करवा दी गई है, और गांव में सरपंचों को मीटिंग लेके बता दिया गया कि वो कट्टे वगैरह की तैयारी की हुई है, और जो गांव के सुरक्षा बांध हैं वो भी दुरुस्त करवा दिए गए हैं। मैं हरप्रीत सिंह, शीतक सिंह नौजवान सभा जनरल सेक्रेटरी हरियाणा। सरकार द्वारा अभी तक बाढ़ को लेकर कोई प्रबंध नहीं किया गया। जैसे हमने 2022 में देखा, हमारे रतिया क्षेत्र में बाढ़ के द्वारा किसानों मजदूरों का बहुत ज्यादा नुकसान हो गया था, फसल का भी हुआ, बहुत सारे मकान भी गिरे और काफी सारे गांव में भी पानी चला गया था। लेकिन उस बार फ्लड जाने के बाद सरकार ने कोई पुख्ता प्रबंध नहीं किए जिसके चलते मतलब आगे वाली आने वाली सिचुएशन को हैंडल किया जा सके। तो हम लगातार सरकार से अपील भी करते रहे हैं, आज फिर कर रहे हैं कि जैसे पीछे बहुत बारिश हो रही है और हमारे भी जहाँ मानसून लगभग आ गया है, तो सरकार को इसके लिए पुख्ता प्रबंध करने चाहिए, ताकि अगर फ्लड की सिचुएशन बनती है, पानी का बहाव तेज होता है, जब ऊपर आता है तो उसको कंट्रोल किया जा सके। जितना नुकसान 2022 में इलाका निवासियों ने झेला है। हरियाणा में लिंगानुपात सुधारने के लिए स्वास्थ्य और महिला एवं बाल विकास विभाग ने राज्यव्यापी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया। इस पहल के तहत राज्य भर के सार्वजनिक पार्कों में जागरूकता रैलियां और मार्च आयोजित किए जा रहे हैं। प्रत्येक रैली में संबंधित जिले के लिंगानुपात को दर्शाने वाले बैनर प्रमुखता से प्रदर्शित किए जा रहे हैं, इसका उद्देश्य लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देना और बेटियों के महत्व और सामाजिक संदेश को मजबूत करना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का शुभारंभ हुआ है यहां पर, और सार्वजनिक पार्कों में अब जागरूकता रैली इसको लेकर निकाली जा रही है। जगह जगह पर पोस्टर के माध्यम से भी बेटी के महत्व को बताया जा रहा है, बेटियों के महत्व को मजबूत करना है, संदेश दिया जा रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
अभियान के तहत अब सार्वजनिक पार्कों में जागरूकता रैली आयोजित की जा रही है, जहां पर बैनर पोस्टर के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है ताकि जो लिंगानुपात है उसको सही किया जा सके। हिसार में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में 21 दिन से चल रहा धरना अब समाप्त हो गया है। प्रशासन के साथ छात्रों का समझौता हो गया। छात्रों की 8 में से 7 मांगे पूरी हो गई हैं, जिसमें वीसी को हटाने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी जो पूरे प्रकरण पर अपनी रिपोर्ट देगी। इस कमेटी में छात्र भी होंगे, जिसके बाद वीसी को हटाने की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि रजिस्ट्रार को हटाने पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन सरकार की ओर से सभी मांगों पर लिखित में आश्वासन मिलने के बाद छात्रों ने अपना धरना समाप्त करने की घोषणा कर दी है। काम किया है। यूनिवर्सिटी का जो कई दिन से लगातार जो कार्यक्रम चल रहा था बच्चों का, वो आप सबने देखा, और इस लंबी जो एक तरह से बच्चों के बीच में और यूनिवर्सिटी प्रशासन के बीच में जो खींचातान चल रही थी, उसको आज समाप्त करने के लिए एक ऐसी मंत्रणा अधिकारियों के साथ तो मांगे थे लोगों ने, बीएसडब्ल्यू का है, डीन पीजी का है, ओएसडी के हैं, ये सारी चीजें आपको दे देंगे, हॉस्टल वार्डन का है, ये हमने सारे के सारे ऑर्डर दे दिए हैं। अभी ऑर्डर हो तो कापी दे दें भाई, दिखा दें उनको, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, दे देंगे इनको कापी। 8 ये जो पहले भी आपको पत्र दिया था हमने, और उसमें पहले दिन से ही कह दिया था इनकी सभी डिमांड्स को पूरा सरकार ने करने का इनको आश्वासन उस दिन दिया था। आज तो केवल इस विषय पे चर्चा हुई, इस बात पर सहमति हुई, जो कुछ चीजें जो त्वरित करने की थी, आज ही करने की जो चीजें थी, वो करके इनको ऑर्डर दे दिए। जो मांगे स्वीकार की गई हैं, उनमें कुछ अधिकारियों को उनके पद से हटाया गया है, जिनको हमें लिखित में आश्वासन दिया है। उसमें बीएसडब्ल्यू साहब, ओएसडी, एसवीसी, 2 हॉस्टल वार्डन और 1 जो सीएसओ, उनको सस्पेंड किया गया है और उनका यहाँ से तबादला किया गया है दूसरे कैंपस में। उसके अलावा किसी बच्चे पे लीगल एक्टिविटी या डिसिप्लिनरी एक्टिविटी का एक्शन नहीं होगा, उसका मैं नोटिस दिया गया है। उससे अलग जो हमारे पेपर थे वे रिशेड्यूल किए गए हैं, जो एग्जाम थे वे सारे रिशेड्यूल किए गए हैं, और जो मेन मुद्दा जो एलडीवी सीट्स और स्कॉलरशिप पे शुरू हुआ था, उनको रिमाइंड बैक कर दिया गया है। उम्मीद है सरकार से कि 20 दिन के बाद वो अपने जैसे कमेटी बना रही हो पूरा तैयार करेगी, उस पर अगर तरीके से रहेगी, और अगर ऐसा नहीं होता है तो 20 दिन के बाद हम सरकार से दोबारा बातचीत करेंगे इसके रिगार्डिंग, और जैसा इनका रिस्पॉन्स रहेगा उस पर हम आगे चलेंगे। हरियाणा सरकार के आबकारी एवं कराधान विभाग ने 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू होने के 8 साल पूरे होने की खुशी में जीएसटी दिवस मनाया। कार्यक्रम का आयोजन जिलों और राज्य मुख्यालयों में आयोजित किया गया, जिसमें उद्योगों, टैक्स बार एसोसिएशन, चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। खबर आप तक पहुंचा रहे जहां पर जीएसटी दिवस मनाया गया है। जीएसटी लागू होने के 8 साल पूरे होने पर ये जीएसटी दिवस मनाया गया है, और बता दें कि लगातार जीएसटी कलेक्शन बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर भी यहां पर खुशी जाहिर की गई है। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।